Hello bachcho, let's read this question. The question says there is a stream of neutrons with a kinetic energy of 0.0327 electron volt. If the half-life of neutrons is 700 seconds, the fraction of neutrons will decay before they travel a distance of 10 meter is 3.90 into 10 to power minus n. Find n. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है कि न्यूट्रॉन्स है, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, हाफ लाइफ न्यूट्रॉन की हमें दे रखी है। यदि वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने से पहले उनका कितना फ्रैक्शन डीके हो जाता है वो हमें दे रखा है 3.90 इंटू 10 टू पावर माइनस एन। तो हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। यदि बात करें तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा। हमें पता है कि रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, तो यहाँ पे रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन। रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन, रदरफोर्ड सोडी इक्वेशन ये हमें रिलेशन देती है जो डीके की रेट है उसके अंदर एंड डीके कांस्टेंट के अंदर। ये किस प्रकार से होगा ये रिलेशन, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारे पास dn बाई डी टी होता है इसकी वैल्यू इक्वल होती है लेमडा इंटू एन के। लेमडा हमारे पास डीके कांस्टेंट है, एन क्या है, एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, लेमडा की यदि मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या रहता है, ये होता है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। एंड एन जो है ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। और dn बाई डी टी हमारे पास क्या है, dn बाई डी टी ये हमारे पास है रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके यानी कि कितने जो नंबर्स हैं वो पर सेकंड डीके हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या रहता है, रेट ऑफ डीके। इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, रेट ऑफ डीके। तो ये हमारे पास एक की कंसेप्ट रहेगा। सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा कि कोई भी यदि पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसको शो किया जाता है हाफ एम वी स्क्वायर से। एंड ये हमारे पास क्या होगी, ई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर न्यूट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। एंड वेलोसिटी से वो टाइम फाइंड आउट कर लेंगे जो 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में यूज होगा। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी है। काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ एम वी स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 0.0327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब मैं इसको जूल के अंदर चेंज करूंगा तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा जूल में। इसको इस पोर्शन से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 जूल। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 0.0327 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास रहता है 1.6725 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 के जी, माइनस 27 के जी। तो ये मास की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी इंटू 10 टू पावर माइनस 27 के जी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो v की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2500 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम टाइम जो कंज्यूम होगा वो काउंट कर सकते हैं। तो बात की जाए यदि टाइम की, तो टाइम हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितनी देर की है, 10 मीटर।
एंड जो हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड आई थी ये हमारे पास कितनी है 2500। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.004 सेकेंड। इतना टाइम कंज्यूम होगा 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन, बाय रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन। रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन हमारे पास क्या है, dN/dt विच इज इक्वल टू लैम्डा n। तो यहाँ पे यदि मैं अप्लाई करता हूँ, बेसिकली ये नेगेटिव के अंदर होता है। नेगेटिव के अंदर क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो कम हो रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सीधा dN/dt लिया है, क्योंकि ये तो हमें जनरली हम यहाँ से पहले क्लियर कर रहे हैं कि जो dN/dt है, या सॉरी जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई वह कम होगा, तो इसलिए हम dN/dt को सिर्फ पॉजिटिव में ले रहे हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे dN/dt की। तो इसको थोड़ा सा यदि मैं रीअरेंज कर लूँ तो dN/n आ जाएगा विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dt। ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। और एक की कंसेप्ट हमारे पास ये रहता है कि जो डीके कांस्टेंट लैम्डा है इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है 0.693/t12। ये वैल्यू हमारे पास रहती है डीके कांस्टेंट की। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो dN/dt मेरे पास सॉरी dN/n जो है ये मेरे पास क्या होगा, ये वो फ्रैक्शन होगा जो डीके हो चुका है, फ्रैक्शन दैट डीकेज। और क्वेश्चन के अंदर हमें ये फ्रैक्शन ही तो दिया है, इफ द फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विल डीके बिफोर द ट्रेवल ए डिस्टेंस 10 मीटर इज 3.9। तो ये जो होगा ये हमारा क्या दे रखा है, हमें वो फ्रैक्शन दे रखा है जो डीके हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखा है 3.90 इंटू 10⁻⁻n। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.693/t12। t12 की वैल्यू है हमारे पास 700 सेकेंड्स। एंड जो dt हमने टाइम ट्रेवल जो 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा वो क्या है हमारे पास dt, उसकी वैल्यू है 0.004 सेकेंड। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 3.9 इंटू 10⁻⁻n विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3.9 इंटू 10⁻⁻6। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6 आ जाएगी। और ये n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 6। सो n इज इक्वल टू 6 इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।